प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिनंदन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु का कि उसने मुझे आज फिर से इस पवित्र दिन में अपना फेथ शेयर करने का अवसर दिया। तो मैं आज एक बहुत ही स्पेशल वचन लाना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह संदेश प्रभु यीशु के आगमन के लिए हमारे हृदय को तैयार करने में मदद करेगा। तो पहले हम प्रार्थना में अपना सिर झुकाएंगे। आइए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद और हम मांगते हैं प्रभु की वचन की सच्चाई और इससे हम जो सीख सकते हैं उसके लिए हम पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मांगते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूरे मन से और आत्मा से, जैसा कि आज हम इस वचन पर बात करते हैं, होने दे प्रभु कि हम अपनी समानता, आपकी समानता में आपकी महिमा के लिए तैयार होने पाए। हम इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज पर फोकस करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और वह क्या है? वह है सुसमाचार की दृढ़ता। तो यानी कि सुसमाचार की अटलता। तो उसको हम सही रूप में समझना चाहिए, उसे हमें और देखना चाहिए। तो हम जैसे कि यीशु मसीह के आश्चर्य कामों का जश्न मनाते हैं, लाइक हम खुद कुछ अपने जो सुसमाचार है इसका जश्न मनाते हैं। तो वैसे सुसमाचार है क्या? तो आइए हम वचन में देखते हैं। तो जैसे कि हम अपनी बाइबल को खोलेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 3 से 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। तो यह सुसमाचार है। और सुसमाचार से पौलुस का क्या अर्थ है? वो कहता है कि वह मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और जी उठा। तो शास्त्र के अनुसार, वो कहता है शास्त्र के अनुसार, यानी कि पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणियों के अनुसार। तो हम जानते हैं कि बाइबल का मुख्य संदेश है पापों से प्रायश्चित। और ये प्रायश्चित क्या है? मनुष्य जो पापी है और जो परमेश्वर जो पवित्र है के बीच में, यानी कि संगति को रेफर करता है। तो परमेश्वर ने हमें उसके साथ संबंध में आने के लिए एक रास्ता दिया है और वो पवित्र शास्त्र में है। मैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे प्यार को साबित करा है, अपने प्यार को साबित किया है कि जब हम पापी थे तब ही मसीह हमारे लिए मरा। मैं तो हम वचन में देखेंगे रोमियो की पुस्तक में 5 का 11। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। हालेलुया। कितनी ही बड़ी बात है कि ईश्वर के साथ हमारी शांति है, हमारा पीस है और हम उनकी कृपा में खड़े हैं और हम अपने परमेश्वर पर गर्व करते हैं, है ना? और आनंदित होते हैं कि मसीह यीशु में हमारे जीवन की खुशी है। आमीन। और जब हम रोमियो की पुस्तक में ही 5 का 19 देखते हैं तो उसमें क्या व्यक्त किया गया है? क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। यानी कि आदम और हवा ने परमेश्वर की अवज्ञा की और यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता की। तो हमें वचन यही बताता है कि हमें से बहुतों ने सुना भी है और माना भी है, लेकिन क्या हम वास्तव में समझते हैं कि प्रायश्चित क्या है और हमें प्रायश्चित की आवश्यकता क्यों है? तो मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें, क्योंकि मेरा मानना है कि जो संदेश आज हम सुन रहे हैं वह सुसमाचार का प्राथमिक संदेश है कि नहीं है, ये हमें जानना है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम प्रायश्चित के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि रोमियो में 3 अध्याय में 19 आयत में लिखा है,
हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ये भी परमेश्वर का वचन है और यह उस उद्देश्य के लिए है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। और मैं वास्तव में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज ये लाना चाहती हूँ, और इस संदेश का जो सार है वो यही है कि परमेश्वर के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति दोषी है, सारा संसार दोषी है। तो अब आप मेरे साथ सुने कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कि यह कितना ही महत्वपूर्ण है कि हमें बुराई पर पकड़ मिलती है, कि कैसे यीशु को दुनिया में परमेश्वर के लोगों को उनके पाप से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है ना। तो उसने हमें अनंत जीवन दिया, अबंडेंट लाइफ दी, और उसके लिए ही वो आया, और वो हमें स्वर्ग के राज्य में विरासत देने के लिए आया। तो ये बातें बिल्कुल ही अद्भुत हैं और बिल्कुल ही सत्य हैं, और हम इसके लिए कहेंगे आमीन, आमीन। तो लेकिन अगर हमारे पास पाप को, यानी कि पाप की गहराई को समझने की समझ, बुराई की गहराई को समझने की समझ, या समस्या की गहराई को समझने की समझ नहीं है, और अगर हम यह नहीं पहचानते हैं कि हमारा, यानी कि मेरा और आपका सामना करने वाली सबसे बड़ी समस्या बुराई है, और बुराई हमें नरक में ले जा सकती है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, देन वी आर नेवर गोइंग टू रियली डिस्कवर द ग्रेस ऑफ गॉड। यदि हम नहीं समझते तो हम वास्तव में ईश्वर के अनुग्रह को नहीं ले रहे हैं और नहीं पा रहे हैं, है ना। तो हम रोमियो की पुस्तक में ही आगे देखेंगे, ध्यान से सुने, कि परमेश्वर के सामने मनुष्य दोषी है, ये वचन कह रहा है। और मैं इस पर जोर क्यों दे रही हूँ, ये यही कारण है कि आज मैं इसे ला रही हूँ, क्योंकि हम प्रायश्चित के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कितना बड़ा शब्द है ये, और हम जिसे प्रायश्चित के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, जैसे यीशु ने पूरा किया है, और इब्रानियों की पुस्तक में इस सब के बारे में वो बताती है कि अगर हमें बुराई की समस्या के बारे में समझ नहीं है, पाप की गहराई की समझ नहीं है उसे समझने में, या उस पीड़ा की समझ नहीं है जो इससे अलग करने का कारण बनती है, तो हम चूक जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि it needs to be washed, cleansed and transformed। तो पौलुस इसमें हमें क्या थ्योरी बताता है? पौलुस जो नए नियम में बताता है वो सबसे गहरा सिद्धांत देता है, जो कि उद्धार के बारे में है, जो समस्या को पहचानने के बारे में है। और समस्या क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? समस्या पाप है। तो पौलुस वचन में जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो पौलुस यहूदियों के बारे में क्या बात करता है? वो यहूदियों से कहता है कि आप परमेश्वर के समक्ष दोषी हैं, क्योंकि भले ही यहूदियों के पास परमेश्वर की लिखित व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना, और व्यवस्था ने उन्हें क्या ऑप्शन दिया, क्या विकल्प दिया? वो ये था कि यदि वो इसका पालन करते हैं तो वो धन्य होंगे और उनकी संतानें धन्य होंगी, और यदि हम अपने ऊपर इसे लाएं तो हम कहेंगे कि हम अपने हाथ से जो कुछ करते हैं वो धन्य हो जाएगा। ये वचन क्लेम करता है, ये बताता है। तो हम जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आते हैं तो वो हम उसमें क्या पढ़ते हैं
कि प्रभु ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28 अध्याय में लिखा है, यदि आप इसकी आवश्यकताओं को, इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से नहीं रखते हैं तो वो जन अभिशाप उस पर आ जाएगा, उस जन पर आ जाएगा और विपत्तियां उस पर आ जाएंगी और वो शापित हो जाएगा, ये वचन कहता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पौलुस हमें वचन इस पवित्र शास्त्र में क्या बताता है कि भले ही व्यवस्था में आशीषों का वादा था, लेकिन वो तब था अगर उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप आशीष मिलेगी। तो हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है। और जिस तरह सारी दुनिया, सभी परमेश्वर के सामने दोषी हैं और पवित्र बाइबल जो यहेजकेल की पुस्तक में बताती है, वो कहती है जो आत्मा पाप करता है वो मर जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये इस पर बात करते हैं कि परमेश्वर ने इसका और क्या अर्थ दिया। परमेश्वर ने यह भी अर्थ दिया कि हर जन में सही और गलत पहचानने की भावना है, हर इंसान में। और जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो पौलुस ये कहता है और उसका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ ही पैदा होता है और परमेश्वर के पास एक बड़ी संवेदनशीलता है कि जैसे कि वो अनलिमिटेड है, वो सबसे शक्तिशाली है और वो सभी चीजों का निर्माता है। आमीन। तो हम रोमियो की पुस्तक में अगर हम देखते हैं तो हम उसके 3 अध्याय में 23 आयत में देखेंगे, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है और सब उसकी महिमा से रहित हैं और फिर भी परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। तो दिस इज द एसेंस ऑफ वेयर द गॉस्पेल बिगिंस। ये वह जगह है जहां से सुसमाचार शुरू होता है। यही सार है, सुसमाचार का सार है कि ईश्वर के समक्ष मनुष्य दोषी है और परमेश्वर से अलग होने का परिणाम क्या है? मृत्यु और नरक है। वचन हमें मत्ती की पुस्तक में भी ये बताता है 13वें अध्याय में उसका 41 से 42वां, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये वचन सुन के हमें डर लगता है और जैसे यीशु ने कहा कि रोने और दांतों के पीसने का स्थान होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि बुराई और पाप कितनी गंभीर है। हाउ सीरियस evil and sin is. So a lot of us don't understand it. हम में से बहुत से परमेश्वर को सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए खोज रहे हैं। हम में से बहुत हैं और हाँ, यीशु उसे पूरा करना चाहते हैं। तो हम जैसे यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ेंगे उसके 4:14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन आमीन। हम इसमें क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहता है, वो हमें संतुष्ट करना चाहता है, वो हमारे भीतर रहना चाहता है ताकि हम उससे जानने की संतुष्टि पा सकें। और हम में से कई आज ये मान भी रहे और हम में से कई ये सुनते हैं, जैसे कि एक संदेश सुनते हैं जहां परमेश्वर लगभग एक जादू जिन बन जाता है, जादू का जिन। और अगर जैसे वो कहते हैं, संदेश में हम सुनते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे, हम इस तरह से अगर बोलेंगे या हम उस तरह से बोलेंगे तो वो एक जादुई चिन्ह की तरह वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा या हमारी इच्छाओं को पूरी करने जा रहा है। तो वो हमें इस दुनिया में जो कुछ भी चाहिए वो हमें देने जा रहा है। तो लेकिन लोग दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए प्रभु का उपयोग करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो अलग है, वो अलग बात है, वो अलग सोच है। तो लेकिन पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है
कि यह सब दुनिया में है। क्या दुनिया में है? ये सब जो चीजें हैं, लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लैश, लाइक जो जीवन का घमंडीपन है, अभिमान है, ये सब दुनिया में ही है। और मैं चाहती हूँ कि हम आज ये समझें कि यदि हम वास्तव में ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को साथ चलने के लिए आ रहे हैं, तो हमें अपने पाप की गहराई को और बुराई की गहराई को समझने की आवश्यकता है। तो अब हम क्या समझते हैं कि हम तभी शुद्ध होने की स्थिति में जा सकते हैं, उसी सिचुएशन में जा सकते हैं जब हम क्षमा का अनुभव करने के लिए तैयार होंगे, हम अपने पापों को समझेंगे। तो दिस मीन्स, इट मीन्स टू बी वॉश्ड, क्लेंस्ड एंड ट्रांसफॉर्म फुली। आमेन। तो लेकिन हम में से बहुत से हैं जो अपने पापों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने पाप को ना समझने का बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम अगर देखें तो उत्पत्ति की किताब में, सबसे पहली किताब में पढ़ेंगे कि, और ये हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे 3 अध्याय में 12 से 13। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। क्या हमने पढ़ा कि आदम ने हवा के बारे में कहा, उसने कहा कि शी मेड मी डू दैट, उसने मुझे ऐसा करने को कहा। और हवा ने क्या किया? हवा ने सर्प के बारे में कहा कि उसने मुझे इसके बारे में बताया। तो जब मैं ये वचन पढ़ती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि प्रभु के कितने ही लोग जो अपने पापों के कारण शुद्ध और वितरित नहीं किए जाते, लेकिन वे इसके लिए बहाना बना रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि क्या वे इसका सामना नहीं करेंगे? क्या वो परमेश्वर का सामना नहीं करेंगे? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो मैं आज आपके सामने अगर मैं कहूँ कि अगर आप अपने आप को, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि दूसरे विश्वासियों के साथ तुलना करेंगे तो आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अपने आप को मैं विश्वासियों से तुलना नहीं करती। मैं अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश से तुलना करती हूँ। और जब मैं स्वयं को ईश्वर की आत्मा के प्रकाश में देखती हूँ और पहचानती हूँ कि मैं पवित्रता से काफी, वास्तव में कितनी दूर हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो भयानक है। मैं बहुत दूर हूँ। तो dear ones, don't misunderstand me. I have confidence in Jesus. I have confidence in blood of Jesus. लेकिन जब मैं खुद को प्रभु की आत्मा के प्रकाश में देखती हूँ और अपने स्वार्थ की गहराई और सोच की गहराई में देखती हूँ, तो मेरे दिमाग से गुजरने वाले सभी प्रकार के विचार जो होते हैं, जो स्वर्ग के राज्य के लिए शायद प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो मैं प्रभु से काफी दूर हूँ। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अच्छा, तो मैं आपको अगर ध्यान है तो मैं यशाया के 6 अध्याय में, जो यशाया को क्या हुआ था ये आपको ध्यान है? नहीं। तो हम यशाया में अगर 6 अध्याय में देखेंगे, उसकी 1 से 7 में अगर हम पढ़ेंगे, तो यशाया के बारे में बताया है जैसे कि यशाया उस समय पूरी दुनिया में सबसे धर्मी व्यक्ति था, लेकिन जब यशाया ने प्रभु को देखा और जब वास्तव में देखा, तो आप जानते हैं कि यशाया ने क्या किया? वो चेहरे के बल गिर गया, धूल और राख में, और भयभीत। और उसने क्या कहा? उसने कहा, हाय, मैं अशुद्ध होठों का आदमी हूँ, मैं अशुद्ध होठों के लोगों के बीच में रहता हूँ। और तब यशाया की आवाज सुनकर उसने
स्वयं को जब ईश्वर के प्रकाश में पुकारा, ईश्वर की आत्मा के प्रकाश में देखा, तो उसने क्या महसूस किया कि वो कितना दोषी था। और उसकी निराशा की स्थिति में, उसके विश्वास की स्थिति में जब उसने पुकारा तो परमेश्वर ने सुना और उसे छुआ। आमीन। कितनी ईमान बात है। तो लेकिन मैं आज आपके और मेरे बारे में आश्चर्य करती हूँ। क्या आप और मैं बुराई की गहराई की समझ में आए हैं, जिससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है? परमेश्वर से उद्धार की गहराई, यानी कि वास्तव में परमेश्वर के लिए जीना कैसा दिखता है, तो हम इसे वचन में पढ़ेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय, उसकी 30वीं आयत। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। आमीन। इसमें वचन में यीशु पूरी तरह से बता रहा है कि वो एक रूप में रह रहा था इस पृथ्वी पर, जो परमेश्वर पिता के लिए था। वो अपने रास्ते की खोज नहीं कर रहा था, वो खुद को खुश करने के लिए पृथ्वी पर नहीं था, वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए इस दुनिया में था। आमीन। तो अब आप ये सुने कि जब मैं प्रभु यीशु में बढ़ रही थी, तो मुझे याद है कि एक दिन, जैसे कि मैं अपनी कार में थी, मैं एक बस उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ, और मैं हमेशा खुद को प्रभु का नाम देने के लिए मानती थी कि मैं आगे बढ़ के नाम दूंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने मुझ में क्या देखा, कि कैसे मुझे प्रभु की बात आगे बांटने में या उसकी बात करने में झिझक महसूस हुई। ये मैंने अपने में देखा। तो मेरी कार में, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने अपनी कार में एक छोटा सा पैम्फलेट रखा था जिसपे प्रभु का वचन लिखा था, और मुझे नहीं पता वो कहाँ से था, लेकिन वो मेरी कार में पड़ा था, और मुझे ये देना था कि कोई इसे पढ़ सके और जो किसी को ये सुसमाचार पर ले जाएगा कि और यीशु के को जानने के बारे में ले जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि क्या, जब मैंने अपनी कार में उस पर्चे को लेने, उसे उठाने और किसी और व्यक्ति को देने के बारे में सोचा, तो मैं कुछ सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में ऐसा करना चाहती हूँ? क्या मैं वास्तव में उस स्थिति में आना चाहती हूँ, या उस स्थिति को बनाना चाहती हूँ कि जहां वे मुझे अस्वीकार करेंगे, वो मुझे नहीं सुनेंगे और मुझे अपनी सोच में ऐसा उलझना पड़ा। लेकिन मेरे दिल ने ये कहा कि आई विल नॉट बी अशेम्ड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु का वचन भी यही करने को कहता है। और अगर हम वचन में देखते हैं, पवित्र शास्त्र में देखते हैं, तो हम मरकुस की पुस्तक में आएंगे, 8वें अध्याय 38 आयत में। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाया जाएगा। हालेलुया। तो मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु से लज्जित हुए हैं, प्रभु की बांटने में, उसकी बात बांटने में लज्जित हुए हैं? आप यीशु के प्रति अपने प्रेम के बारे में, या क्या आप अपने विश्वास को दूसरों से साझा करते हैं? Listen friends, I'm not condemning anybody. I'm just trying to point out. मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं यह बताने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि प्रायश्चित का अर्थ क्षमा और बुराई और पाप से मुक्ति के बारे में है, और प्रभु के लोगों को भी उनके पापों का दोषी नहीं माना गया है, क्योंकि प्रभु ने वो बोझ उठाया है, और वे बस प्रभु का उपयोग करने के लिए, कुछ लोग जो हैं जो प्रभु का सिर्फ उपयोग करने के लिए खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा पहला लक्ष्य खुश होना नहीं है। हाँ, हम खुश रहना चाहते हैं, हर कोई खुश रहना चाहते हैं, प्रभु भी हमें खुश देखना चाहता है, लेकिन
हमारा प्राइमरी गोल ये नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है, प्राथमिक लक्ष्य है, वो यीशु के माध्यम से पिता परमेश्वर का पालन करना है। यही लक्ष्य है, यही हमारा गोल है। तो हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं 6 अध्याय में 33वीं आयत। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो वचन ये डिक्लेयर करता है कि हम इस वचन के लिए क्या कहेंगे, आमीन। और वचन ये डिक्लेयर करता है पहले हम उसे खोजें, फिर हमारे लिए सारी चीजें उत्पन्न होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि दुनिया में यीशु जिस कारण से आया था, वो सबसे पहले आपको और मुझे शुद्ध करने के लिए आया था, बचाने के लिए आया था, और आपको और मुझको बुराई और पाप से मुक्ति दिलाना था उसका लक्ष्य। तो हम जब मत्ती के पहली अध्याय में अगर हम देखेंगे तो 18वीं से 21 आयत में लिखा है कि यीशु का नाम और कार्य उसके संसार में आने से पहले ही बताया गया था। आप ये बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब उसका वो संसार में आने से पहले ही अपनी माता के गर्भ से पहले उसका नाम रख दिया गया था, उसका काम बता दिया गया था स्वर्गदूत के द्वारा, है ना। तो हम इसके लिए आमीन कहेंगे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि आप और मैं हमारे पाप का सामना करने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा को ये अनुमति देनी पड़ेगी और हमारे घुटनों को झुकाने के लिए, और हमें ये कहने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हाँ प्रभु, मुझे पाप से मुक्ति दिलाएं, अपने पाप को वास्तव में पश्चाताप करने के लिए समझ दें। और पश्चाताप से हमारा क्या मतलब है कि पश्चाताप वह है जब एक ही बात को फिर से मौका दिया जाता है, वो पाप कहलाता है। तो लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हम बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह नहीं रही हूँ, मैं पाप का मतलब समझने के लिए कह रही हूँ, उसे उसकी गहराई को समझने के लिए कह रही हूँ कि पश्चाताप का मतलब है पाप से दूर हो जाना। तो हमें ये याद रखना है कि यीशु के जो शब्द हैं, जब हम वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के राज्य के लिए उसके पहले शब्द पश्चाताप ही थे। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे लूका अध्याय में, उसकी 13वीं से 3 में क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। आमीन। वो हमें कहता है कि जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते, तुम नष्ट हो जाओगे। तो जैसा हम बात कर रहे थे दोस्तों कि हमारे जीवन का पहला और प्राथमिक उद्देश्य यीशु का पालन करना है, शुद्ध होना है, हमारे पाप से मुक्ति पाना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ अच्छा लगता है या कुछ हमें खुश करता है, यह सही नहीं है। परमेश्वर का वचन ही हमें सही और गलत की परिभाषा बताता है। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जब तक तुम अपना क्रूस नहीं उठाओगे, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। तो हमें ये देखना है कि हम क्या करते हैं। हमें वह करने से इनकार करना होगा जो हम उससे मांगना चाहते हैं। यानी कि जब हम गलत हों तब हमें स्वीकार करना होगा और हमें पवित्र आत्मा को हमें दोषी ठहराने की अनुमति देनी होगी। हमें हम्बल होना होगा, हमें विनम्र होना होगा। तो हमें दूसरों को दोष देना बंद करने की आवश्यकता है। आप मेरे साथ सुन रहे हैं और मैं आपको ये कहूंगी, हमें क्या बंद करने की आवश्यकता है। हमें अपनी पत्नियों, हमें अपने पतियों को दोष देने से रोकने की आवश्यकता है। हमें अपने बॉस को दोष देने से रोकने की आवश्यकता है। हमें अपने पास्टर को दोष देने से रोकने की आवश्यकता है और हमें शैतान को दोष देने से रोकने की आवश्यकता है। लेकिन हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें अपने पाप को प्रभु के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आमीन।
तो मैं ये सुसमाचार के जो मूल संदेश है उसके लिए आपको एनकरेज कर रही हूँ। और हमें जैसे पाप से मुक्त होने के लिए और शुद्ध होने की आवश्यकता है, तो बाइबल कहती है कि पवित्रता जो प्योरिटी है और जो कोई भी मनुष्य परमेश्वर को उसके बिना नहीं देखेगा, हमें पवित्र होना है। तो आइए हम सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का उपयोग करने की कोशिश करना बंद करें और इसके बजाय हम उसको अपने आप को उसके सामने सबमिट करें, हमारे पाप और पश्चाताप को स्वीकार करें। जैसा कि हम ये करते हैं कि हम अपने यीशु मसीह की छवि में अपने आप को बदलेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे और हम उसे आमने सामने देखेंगे, टू सी हिम फेस टू फेस। आमीन। तो मैं इसके साथ प्रार्थना के साथ इस वचन को खत्म करूंगी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने आज हमें दिया। होने दे प्यारे पिता कि हम इस पवित्र शास्त्र की सच्चाई को और इसकी इम्पोर्टेंस को स्वीकारें और अपने आप को पहचानें। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता हर भाई के लिए, हर बहन के लिए, कि वो अपने पुनरुत्थान को अपने हृदय में और गहराई से देखने में आप उनकी मदद करें। और होने दे प्रभु, जिस तरह आप अनुग्रहकारी हैं और हमारे प्रति आपकी दया हमेशा बनी रहती है, हमें आप अपनी शांति के साथ बनाए रखें और हम इस शांति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, सारी महिमा और सारा प्यार और सारा आदर हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। So God's peace be with you all। प्रभु की शांति आप सभी को मिले।